दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लालू परिवार की मुश्किल फील वक्त बढ़ चुकी है। दरअसल ईडी ने फिर से एक ऐसा दबाव बनाया है, ऐसे केस को फिर से उजागर किया है, या यूँ कहें कि उस पर छापेमारी की है, जिससे लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ते दिख रही है। जी हाँ, बिहार और गाजियाबाद को अटैच करके लगभग 6 करोड़ के रुपयों के घोटालों की आशंका जताई जा रही है। इसी बनिस्पत हम बात करने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ बैठे हैं संजय टाइगर साहब। इन्हीं से बात करेंगे कि लालू परिवार की मुश्किल बढ़ रही है लगातार। आरोप इधर भी लगाया जा रहा है कि ये सब इशारों पर काम हो रहा है। देखिए, लालू जी के रेल मंत्री रहते, जो रेलवे में गड़बड़ियाँ हुई, घोटाले हुए, बहाली में गड़बड़ी हुई, इन सब की जांच सीबीआई कर रही है। अवैध संपत्तियां अर्जित की गई है, अकुल संपत्ति अर्जित की गई है। पहले भी छापामारी हो चुकी है जांच एजेंसियों द्वारा। अब वो जांच आगे बढ़ रहा है, तो जांच एक विहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो अवैध संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच किया है, ताकि आप उसकी हेरा फेरी नहीं कर सकें, खरीद बिक्री नहीं कर सकें। तो अभी अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन आप गड़बड़ी करेंगे, घोटाला करेंगे, तो जांच एजेंसियां जो बनी है, ये बीजेपी के कार्यकाल में तो बनी नहीं है, पहले से बनी है, इसी उद्देश्य से बनी है। गड़बड़ियों का जांच करेंगी। कोई मुरब्बा और अचार डालने के लिए तो नहीं सीबीआई और ईडी बनी है ना। तो फिर अपना काम कर रही है, तो फिर आरोप तो लगना है। कोई आरोपी नहीं कहता कि हाँ मैं दोषी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैंने भ्रष्टाचार किया है। हर अपराधी, हर भ्रष्टाचारी यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जांच एजेंसियाँ कानूनी एजेंसियाँ हैं, वो तथ्य देती है, तर्क देती है, सबूत इकट्ठा करती है, फिर अंततः कानून उस पर निर्णय लेता है, अदालत फैसला लेती है। तो आपके गुनहगार होने के सबूत जांच एजेंसियां देंगी, आप अपने बेगुनाही के सबूत वहां प्रस्तुत करिए। अदालत पर तो भरोसा है, क्यों घबराए हुए हैं आप? तो बार बार कहते हैं कि देश की कानून प्रक्रिया में हमारी आस्था है, देश के कानून व्यवस्था पर हमारा पूरा भरोसा है। तो फिर अविश्वास क्यों? फिर क्यों दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? कार्रवाई का सामना करिए, अदालती कार्रवाई का सामना करिए, कानूनी कार्रवाई का सामना करिए। आप बेगुनाह होंगे तो बरी हो जाएंगे, गुनाहगार होंगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और पहली बार नहीं हुआ, आप तो पहले से 5 मामलों में सजाता है, जेल की सज़ा काट रहे हैं, बेल पे हैं स्वास्थ्य कारणों से। और तब जब आप जेल में गए थे चारा मामले में, जब जांच शुरू हुई थी, तब एफआईआर दर्ज हुआ, तब जिस दिन जेल गए पहली बार, तब तो न दिल्ली में हमारी सरकार थी, न बिहार में हमारी सरकार थी। किस पर तोहमत लगाएंगे? तब तो दिल्ली में आप ही के समर्थन से गुजराल देवगौड़ा की सरकार थी। अब बिहार में आपने पद छोड़कर राबड़ी देवी को बैठाया था। तो क्या राबड़ी देवी ने आपको फंसाया था? क्या गुजराल और देवगौड़ा साहब ने आपको फंसाया था? हर गुनहगार यही कहता है। इससे आप बेगुनाह साबित नहीं होते। अदालत में अपना पक्ष रखिए। लेकिन बात तो ये आ रही है कि जिस तरह से विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, इससे घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी और प्रोवोक कर रही है ऐसे संस्थानों को, जिसकी वजह से लालू जी पर दबाव बढ़े, और तब ये विपक्षी एकता की जो कमर है वो कहीं ना कहीं टूट जाए। विपक्ष में ज़्यादातर वही पार्टियां हैं जो परिवारवादी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जेल वाले हैं, बेल वाले हैं, और कुछ जेल में जो जाने वाले हैं वो हैं। इनकी जुगलबंदी है। तो अधिकांश लोगों पर पहले से जांच चल रही है। तो क्या आप विपक्षी एकता कर रहे हैं इसलिए जांच की कार्रवाई बंद कर दे जांच एजेंसियां? प्रोवोक तो नहीं, जांच इसमें हम सरकार का दखल नहीं होता, ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। क्या ये लोग यही चाहते हैं कि जब तक ये चुनाव न लड़ लें तब तक इनके विरुद्ध कोई जांच न हो? जांच एजेंसियों का काम करने का अपना तरीका है। आपके चुनाव से, आपके गठबंधन से, आपके घर शादी है, आपका तबीयत खराब है, इससे उनका क्या लेना देना है? आपसे पूछ कर थोड़े वो कार्रवाई करेगी। तो हम विपक्षी एकता कर रहे हैं इसलिए हम उस समय तो विपक्षी एकता नहीं कर रहे थे जब आप जेल गए थे चारा मामले में।
उस समय कहाँ विपक्षी एकता की बात थी? तो तब आरोप लगा था नीतीश जी आपके साथ थे। मैं तो कहता ही हूँ कि आरोप लगाने वाले तो इसी तरह आरोप लगाते हैं ना। और क्या ये इस मामले में जो जांच हो रही है, इस सारा तथ्य सबूत तर्क किसने दिया था? दस्तावेज मनमोहन सिंह को ललन सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई बड़ी गड़बड़ी हुई है, नौकरी में बड़ी गड़बड़ी हुई है, दूसरे मामलों में इसकी जांच की जाए। तो आपने जांच के लिए आरजू विनती की, अब जांच हो रहा है तो कह रहा है फंसाया जा रहा है। और देखिए, आपका दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। आपको जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आप कहते हो कि सीबीआई पक्षपात कर रही है, दूसरे मामलों में आप सीबीआई जांच की मांग करते हो। जब नीतीश जी सरकार में थे, आरजेडी विपक्ष में थी, तो सृजन मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ये गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। नीतीश जी ने जांच के लिए आदेश भी दिया, जांच भी हो रही है। तो जब सीबीआई विश्वसनीय संस्था नहीं है तो फिर उससे जांच की मांग करने का क्या औचित्य है? तो आपके मामले में गड़बड़ है, दूसरे के मामले में ठीक है। और केवल सीबीआई नहीं, अदालत जब फैसला आपके हक में आता है तो आप कहते हैं कि देश की अदालत पर मेरा पूरा विश्वास है, न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। जब बेल टूट जाता है तो आप नारे लगवाते हो अदालत के खिलाफ कि उनको बेल क्यों, हमको जेल क्यों, तो उस पर भी आपको विश्वास नहीं है। जब आप चुनाव हारते हो तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हो, जब चुनाव जीतते हो तो देश के लोकतंत्र पर आपका भरोसा बढ़ जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या मत करिए। अगर ईवीएम खराब था तो हिमाचल कर्नाटक में आप जीत गए थे, ईवीएम बहुत बढ़िया हो गया, चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष हो गया। आप हार जाते तो ईवीएम को गाली देते। अदालती फैसला आपके पक्ष में आए तो अदालत का बड़ा सम्मान है, नहीं तो अदालत अपमानित होने के लिए तैयार हो जाए। और सीबीआई के जांच के मामले की मांग आप दूसरे मामलों में करें। अब देखिए, चारा मामला में लालू जी गए थे, कौन गया था सीबीआई से जांच के लिए? नीतीश के पार्टी के लोग गए थे, हम लोग भी गए थे। और शिवानंद तिवारी जो राजद के उपाध्यक्ष लठैती कर रहे हैं, ये याचिका करता थे। और जिस लालू को सीबीआई जांच की मांग कोर्ट ने कबूल की तो सबसे ज़्यादा खुश होते। लालू जेल गए तो कहे कि हमारा मेहनत रंग आया। ये लोग रंग बदलने वाले लोग हैं। और मुझे तो लगता है राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जांच एजेंसियों की जो गरिमा है, संवैधानिक संस्थाओं की जो गरिमा है, उसको अपनी राजनीति के लिए दगदार मत बनाइए। जांच एजेंसियां बनी ही इसीलिए है कि गड़बड़ी की जांच हो। और पैसे कहाँ से आ जाते हैं, ये संपत्तियां कहाँ से आ जाती हैं? ईडी ने आज तक जितने कार्रवाई की है, अरबों खरबों रुपया भी पकड़ा जा रहा है। ये तो कोई नहीं कह रहा कि रुपया बीजेपी वालों ने रख दिया था, उस रुपया को बचाने के लिए आप अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हो। तो मैं पूछता हूं कि आपने गड़बड़ी नहीं की, ईडी ने विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की, कई वरिष्ठ अधिकारी पकड़े गए हैं, कई व्यवसायी पकड़े गए हैं, क्यों राजनेता तो नहीं है। तो अकूत जो धन संपदा आ रहा है उसका क्या जवाब आप दीजिएगा? अब कहते हैं कि भाई बीजेपी के लोग कम हैं, फलना लोग ज़्यादा हैं। इस सर्वदलीय कमेटी है क्या कि सबकी बराबर भागीदारी रहेगी? जो ज़्यादा गड़बड़ी करेगा जेल जाएगा। और हम तो 14 से सरकार में आए हैं, इसके पहले तो आप ही सरकार में थे। अगर बीजेपी के लोग ज़्यादा गड़बड़ थे तो क्यों नहीं कार्रवाई की आपने, क्यों नहीं जेल के सलाखों के अंदर भेजा? तब तो आपका आरोप लगता था कांग्रेस पार्टी पर। अदालत ने टिप्पणी की है कि सीबीआई सरकार का तोता है। तो उस तोते को क्यों नहीं हमारे खिलाफ आपने लगाया? अगर हम गड़बड़, इसका मतलब हम पहले भी गड़बड़ नहीं थे। आज तो हम बचा ले रहे हैं अपने लोगों को, तब आप हमारे लोगों को क्यों बचा रहे थे? इसलिए इस तथ्य में, इस तर्क में कोई दम नहीं है। ये कमजोर और लचर तर्क है। आप अगर बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, तो आप साक्ष्य सबूत अदालत के सामने दीजिए, अपने बेगुनाही का सबूत दीजिए। और हम गठबंधन कर रहे हैं, हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम भाषण कर रहे हैं, अभी विधानसभा चल रहा है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, अभी हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारे घर में शादी होने वाली है, ऐसे समय पर जांच एजेंसी क्यों धमक गई? अरे भाई, आपसे मोहलत आपसे पूछ कर आएगी जांच एजेंसी क्या कि कब आपके यहाँ हम आएँ? तब आप पूरा दस्तावेज रखे रहेंगे उसके लिए, तब कब हम आए बता के आए, ताकि आप नोट का बंडल बोरा में डाल के उसको सपुर्द करने के लिए रखे रहिए। अरे भाई, जांच का अपना तरीका है, जांच हो रहा है और जैसी करनी वैसी भरनी। देश की जनता, प्रदेश की जनता जान रही है ये सारे गुनाहगारों का जमात है। ये नाम बदल कर आए हैं। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। नाम नयन सुख रखने से नहीं होगा। ये यूपीए ही है। और ये कौन आज आए हैं?
ये तो विधानसभा चुनाव के समय ही नीतीश जी को छोड़ दीजिए, तो बाकी 7 पार्टियां तो पहले भी एक साथ थी। अब तो आपका गठबंधन कमजोर हो रहा है बिहार में। पहले भी यूपीए के नाम पर आप थे, यूपीए सरकार में आप रेल मंत्री थे, तो कौन नया गठबंधन बना रहे हैं? आप हर चुनाव में गठबंधन बनाते हैं। तो कोई गठबंधन बनाए, इसके लिए मोहलत दे दी जाए, आपको निर्दोष साबित कर दिया जाए, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? तब तो लोग रोज गठबंधन ही बनाने लगेंगे। अगर गठबंधन बनाने के लिए छूट दे दिया जाए तो। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कहें, जनप्रतिनिधि, नेता कहें, संजय टाइगर साहब, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2 तरह की बात करने वालों ने जिस तरह से बयानबाजी शुरू किया है वो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सीबीआई स्वायत्त संस्था है और वो दखलंदाजी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसे प्रोवोक कर रहा है। सीधी सी बात यह है कि जब जब जिस समय उस स्वायत्त संस्था को जरूरत पड़ेगी वो आपके दरवाजे पर दस्तक देगी ही देगी। खैर, जांच के बाद जो भी प्रक्रिया सामने आई है वो तो स्पष्ट हो चुका है। आगे